हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी अगर उसे घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ। हालेलुया। लूका उसका 16 उसकी 19 वचन बताता है, ये सत्य घटना है जो बाइबल की घटना है। उसमें क्या बताया गया, बड़े ध्यान से सुनना। एक धनवान मनुष्य था, धनवान पैसे वाला रईस मनुष्य था, और एक गरीब मनुष्य था। जो धनवान मनुष्य था वो तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बैंगनी रंग के कपड़े पहने उसने, हालेलुया। परंतु उसके साथ एक गरीब व्यक्ति भी था। जो धनवान मनुष्य था वो बड़े ऐशो आराम से रहता था, सुख विलास के जीवन व्यतीत करता था, कपड़े पहनता था, खाना पीना, दारू पीनी, जूस, अच्छा अच्छा भोजन, मांस मच्छी खानी, है ना। और दूसरी तरफ एक लाजर था जो गरीब व्यक्ति था, हालेलुया। देखो यहाँ परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। जो धनवान व्यक्ति था उसका परमेश्वर ने नाम नहीं बताया बाइबल में, उसका नाम तो कुछ होगा, परंतु वो धनवान व्यक्ति के नाम से जाना जा रहा है। हो सकता है कि आप संसार में टाटा बिरला का नाम जानते हो, अंबानी का नाम जानते हो। सबसे देश में अमीर व्यक्ति कौन है? संपत्ति कितनी है उसकी? 15,000 करोड़ का घर है, जो कि बुर्ज खलीफा जितने में बन गया ना, 160-63 मंजिल, उतना बड़ा घर उसका 27 मंजिल है। हो सकता है कि लोग उसका नाम जानते हो, आपका नाम ना जानते हो, परंतु आपका नाम कौन जानता है? परमेश्वर। उसका नाम नहीं लिया गया, परमेश्वर ने उसका नाम अच्छा नहीं समझा कि उसका बाइबल में लिखा जाए। धनवान व्यक्ति बोला उसको, क्योंकि वो उसके लिए उसका नाम उसका परमेश्वर क्या था? धन था, धनवान व्यक्ति का, इसीलिए वो धनवान व्यक्ति के नाम से जाना गया। परंतु मेरे जीजो दूसरे तरफ लाजर, जिसका नाम बाइबल में बताया गया, एक कंगाल व्यक्ति था और उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता। किसकी ड्योढ़ी पर? वो धनवान व्यक्ति की कोठी के बाहर, महल के बाहर ड्योढ़ी जो होती है, द्वार का चौखट, वहां पर उसे ले जाकर बैठा दिया जाता था। किस लिए? कि वो इतना गरीब था कि उसको भोजन के लिए उसके जूठन का इंतजार करना पड़ता था। कि क्या करे वो, जब वो धनवान व्यक्ति खा ले तो कुछ बचा कुचा जो फेंक देगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कल देख रहा था, आज की बात नहीं, कल शाम की वीडियो। एक माँ, इतनी बड़ी बच्ची थी, 5-6 साल की होगी, और मैंने कहा ये कर क्या रही है? उसने अपनी बच्ची को उठाया और कूड़ेदान में निकाल दिया। कूड़ेदान देखे लोहे का पड़े होते हैं बड़ा, उसमें उसने गिरा दिया उसको। और वहां मैंने कहा ये फेंक कर जा रही है, लगता मैं इतनी बड़ी बच्ची को कूड़ेदान में फेंक के जा। पर जब मैंने देखा नीचे उठ के उसने कुछ उठाया, उसमें भोजन उठाया कुछ, मेरे को बड़ा रोना, मेरा मन बहुत दुखी हुआ, हालेलुया। कूड़े में से उसने उसकी माँ ने इतनी बड़ी बेटी को, इतनी बड़ी बेटी थी, उसको कूड़ेदान में डाला और कूड़े में से खाना उठाया और उसने खाया। ये लाजर भी वैसा ही, लाजर के पास भी नहीं इतना धन दौलत था, और उसे कहां भेजा? धनवान की ड्योढ़ी के बाहर, हालेलुया। कुत्ते कह रहे उसका जख्म चाटते थे, परंतु उसमें एक खासियत थी। क्या थी? कि वो परमेश्वर को मानता था। परंतु जो धनवान व्यक्ति था वो ऐशो आराम से, सुख विलास से रह रहा था अपने घर में, वो परमेश्वर को नहीं मानता था। परमेश्वर को कौन मानता था? जो गरीब था। परमेश्वर ने क्या बोला है? धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, उतना कि एक सुई के नाके में से ऊंट निकल जाएगा, ये मैं कह देता हूं। सुई का नाका कितना सा होता है? छोटा सा, उसमें से बड़ा सा ऊंट निकल जाएगा, ये हो सकता है, परंतु एक धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। सोचो, मैं झूठ बोल रहा हूं या बाइबल झूठ बोल रही है? आप जब तक मैं इनकम टैक्स में था, हालेलुया, मैं हर रोज
हमने रेस्टोरेंट में खाना खाना, बाहर जाना, 400-500 रुपया खर्चा करना मैंने अपने घर पे लाना, 100-200 का सामान वे अलग। हालेलुया। जब मेरे को परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था, हालेलुया, तो मैं ऐशो आराम से रहता था। कब पता लगा? जब मेरी नौकरी छूट गई, जब मुझे जेल हो गई, जब मेरी वाइफ बीमार होगी, फिर मैं रोने लगा, अरे ये क्या, चलो दे अपने इष्टों को पूजते हैं, उनको पूजा, कुछ नहीं मिला। हालेलुया। प्रार्थनाएं की, जाके बड़े बड़े घंटे बजाए, पूरा दिन बैठा रहना, हालेलुया, किसी ने नहीं सुना। अंत में मैं थक गया और मैंने प्रभु को पुकारा। मैं कहा अगर कोई ईश्वर है सच्चा तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा? फिर परमेश्वर ने भेजा परमेश्वर ने भेजा मुझे। फिर एक परमेश्वर का सेवक आया, तो वो उसने आके हमारे घर में प्रार्थना करी। उस दिन से बड़ी शांति मिली। तब से मैंने अपनी वाइफ को बोला, तभी मैं बोल रहा कि तू जाया कर, मैं तो अपने जो मेरे माँ बाप करते हैं मैं वो करूँगा, तू चर्च चली जाना। परंतु फिर मैं जाने शुरू किया, हौली हौली फर्क महसूस हो गया, हमें अच्छा लगना शुरू हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब तक आपके पास धन दौलत था, हालेलुया, मैं 15-15 हजार के कपड़े एक हफ्ते में खरीद लेता था। हालेलुया। मोटरसाइकिल ले लिया, घर बार बना लिया, उधर अंबाले में एक कोठी बना ली मैंने, तो सारे देख रहे हैं। तो जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने धार्मिक लाइन में जाना शुरू कर दिया, पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा चलो कुछ नहीं हुआ। 2010 में मेरे ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर जादू टोना कर दिया था कि इसकी नौकरी छूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जैसे लोगों ने किया हमें नहीं पता लगा, जैसे किसी ने करा हमारे ऊपर वो असर होना शुरू हो गया। परंतु लास्ट में खुदावंद के कारण हम जान पाए। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास पैसा था, जब तक मेरे पास, मेरे को प्रभु याद ही नहीं आता थी कि कोई परमेश्वर भी है। हालेलुया। जब परमेश्वर का ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ, हे सब थके और बोझ के दले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं तो ईश्वर किसी और को मान रहा था, परंतु जब सच्चे खुदा के बारे में जाना, उसने मेरे जीवन में शांति दी। जब मैं कंगाल हो गया, मेरी नौकरी भी चली गई, कोई काम काज नहीं, फिर मेरे को परमेश्वर की याद आई, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तब सच्चा परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया। हालेलुया। उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, मुझे पवित्र कर दिया। मैं हर गुनाह करता था, इनकम टैक्स में जाता मैंने एसी छोड़ लेना, सिगरेटें पीनी, दारू पीनी है, भांग भूंग, पता नहीं कौन कौन सा नशा, गुटखा बीड़ी जर्दा सब शुरू कर दिया। हालेलुया। ऐसा मेरी जिंदगी में हो गया था। आज मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है खुदावंद के कारण, उसके अनुग्रह के कारण। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये वचन मैंने गवाही क्यों दी? क्योंकि धनवान व्यक्ति कभी भी परमेश्वर में नहीं आ सकता। हालेलुया। तो कहता कुत्ते उसका जख्म चाटते थे और वो लाजर था, गरीब जरूर था। हो सकता है आज आप गरीब हो सकता है आज आप कंगाली में हो, प्रभु में चलने के बाद भी लाजर प्रभु का नाम लेता था, तब भी क्यों उसको जूठन खानी पड़ती थी? बोलो। ऐसे ही परखता है कई बार परमेश्वर। वो कह सकता था, एक खुदा मैं तेरे को मान रहा हूं और मेरे को तू जूठन खाने को दे रहा है। हालेलुया। बोल सकता था, वो कुड़कुड़ा सकता था, पर नहीं, उसने जूठन को भी लिया और उस पर धन्यवाद किया कि पिता तेरे अनुग्रह से मुझे ये मिला है। 2 टुकड़ा ही मिला हो, उसने कभी नहीं कुड़कुड़ाया। हालेलुया। एक अमीर व्यक्ति जो खा रहा है, उसकी जूठन बाहर फेंकी जा रही है, वो लाजर खा रहा है। वो कौन है? वो धर्मी है, पर जो अंदर बैठा है सुख विलास ले रहा है। हो सकता है आज लोग आपसे बढ़कर आशीष पा रहे हो। कोई चिट्टा बेचने वाला गाड़ी में घूम सकता है, बंगला ले सकता है। हालेलुया। परंतु हो सकता है आप धर्मी होने के बाद आपके घर में आटा ना हो, तो कभी ना कुड़कुड़ाना, क्योंकि ये परीक्षा होती है। शांत हो जाओ, बच्चों को पकड़ो। हो सकता है आपके घर में आटा दाल ना हो, ये क्या है? ये एक परीक्षा हो सकती है आपके जीवन में। क्यों? आपको परखने के लिए कि आप सच में खुदावंद के सच्चे बेटे बेटियां हो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज से जूठन में अपना पेट भरे, कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे। लाजर धर्मी व्यक्ति की बात हो रही है और एक अधर्मी व्यक्ति की बात हो रही है।
हालेलुया। धर्मी व्यक्ति का नाम क्या है? लाजर। और अधर्मी का क्या नाम है? नाम नहीं बताया, धनवान है ना, उसका धन ही उसका नाम है। हालेलुया। और लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कौन मर गया? लाजर मर गया। स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम कहाँ है? स्वर्गलोक में। हम सब अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। वो मरा और स्वर्गदूत, लाजर मर गया, धर्मी व्यक्ति मरा, और उसको ले जाकर स्वर्गदूतों ने कहा, उसकी आत्मा को लेकर चले गए, स्वर्ग में ले गए, चले गए और अब्राहम की गोद में बैठा दिया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। धनवान व्यक्ति भी मर गया और वो गाड़ा गया कब्र में। हालेलुया। और अधोलोक में, सुनो, अब ये अधोलोक से क्या आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है अधोलोक से? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। कौन दिख रहा है ये? हालेलुया। हाँ, ये धनवान व्यक्ति नरक लोक में पड़ा हुआ है और नरक और स्वर्ग आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। और बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा है नरक और स्वर्ग में। हालेलुया। वो कह रहा है, वो धनवान व्यक्ति देख रहा है, अरे ये जो गरीब था, जो मेरी ड्योढ़ी के बाहर बैठा रहता था, ये क्या कर रहा है वहां पर स्वर्ग में? ये तो गरीब था। हालेलुया। वो सामने देख रहा है कि ये अब्राहम की गोद में बैठा हुआ लाजर, ये तो भिखारी था, ये तो मेरे ड्योढ़ी के बाहर बैठा रहता था, ये कैसे स्वर्ग में चला गया? अब वो क्या रहा है? अधोलोक में उसने पीड़ा में, अधोलोक में पीड़ा है, वहां आग है। हालेलुया। उसने पीड़ा में पड़ी हुई आंख उठाई, धनवान व्यक्ति ने। आग में जल रहा है वो, उसको प्यास लग रही है पर कोई एक बूंद पानी देने को नहीं है उसको। हालेलुया। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को पड़े हुए देखा। बोलो हालेलुया। धर्मी व्यक्ति के लिए शांति है, उसके लिए जीवन का जल है। हो सकता है धरती पर आपको कुछ कष्ट सहना पड़े, कुछ गरीबी सहना पड़े, बीमारी सहना पड़े, परंतु ये सह लेना बिना कुड़कुड़ाए। आप एक दिन स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। वो व्यक्ति जो धनवान था, उसके घर में सारी सुख सुविधा थी, परंतु वो परमेश्वर को नहीं मानता था। परमेश्वर को कौन मानता था? वो गरीब व्यक्ति लाजर, जो जूठन के ऊपर भी धन्यवाद करता था। हालेलुया। कहता, तब 24 वचन में लिखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। अरे वो तो मर गया। मरा हुआ व्यक्ति कोई तड़प सकता है? बाइबल बताती है कि आत्मा अमर है, वो नहीं मरती। अब उसकी आत्मा तड़प रही है कहां? नरक लोक में, वहां आग ही आग है। अब वो वहां पर पड़ा हुआ क्या बोल रहा है? कहता, हे पिता, इसको भेज। वहां आत्मा में बात हो रही है एक दूसरे से। हे पिता, इस लाजर को भेज दे मेरे पास, यहां नरक में भेज, ताकि वो अपनी उंगली के सिरे में एक पानी बूंद लगा कर ले आए। हालेलुया। ताकि वो मेरी जीभ पर लगाए और मेरी जीभ ठंडक पाए। इतनी आग में वहां चल रहा है। आपको पता है, जब स्वर्गदूत ने पाप किया था, ऊपर स्वर्ग में पाप हुआ था, पता है आपको? किसको पता है किसने किया था पाप? उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी नीचे गिराए गए थे। उसमें से आधे नरक लोक में अभी बंद हैं, पीड़ाओं में लाखों साल पहले गिराया गया था। नरक किसके लिए बनाया था? परंतु आज तो मनुष्य वहां जा रहे हैं। लाजर वो क्या कर रहा है? धनवान व्यक्ति। मेरे जीजो, कोई रहत नहीं करी जाएगी। वो बनाया शैतान के लिए था, परंतु शैतान ने आज इंसान को अपने पीछे लगा लगा के नरक में लेके जा रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वर्ग में जाओ। वो चाहेगा कि ज्यादातर लोग मेरे पास आए, ज्यादातर लोग नरक में जाए। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, हालेलुया, शैतान के बारे में। वो क्या था और अंत में कहां पड़ा होगा, उसका अंत पता है उसे। बाइबल पढ़ी हुई इसने कि मेरा अंत कहां होगा। फिर भी वो चाहता है कि मैं तो मरूंगा, साथ में इन लोगों को भी अपने साथ ले डूबूं। डुबाने की कोशिश कर रहा है। आप करो नशा, आप करो व्यभिचार, आप करो झूठ बोलो, चुगली निंदा करो, फिर उसी के साथ पड़े हुए मिलोगे। लिखा है, कीड़े तेरा बिछोना होंगे नरक में,
शैतान का तो होंगे होंगे, आप लोगों के लिए भी जो नहीं मानता। कहता कीड़े तेरा बिछौना होंगे और केचुए को ओढ़ेगा, तेरे ऊपर केचुए चढ़ेंगे, यहां से घुसेगा, यहां से पता नहीं कहां से निकलेगा, कौन से सुराख में से आपको नहीं पता लगेगा कीड़ा, और खाएगा, और वो मतलब खा खा के नोचेगा और वो मांस कभी खत्म ना हो। सड़ रहे हैं वहां पर। हालेलुया। आप लोग डर और भय नहीं है आज। पाप कहां होता है कि धरती पर होता है? जहां डर नहीं होता वहां पाप होता है। हालेलुया। अब्राहम को वो बोला, अरे मैंने तो तब तेरी स्त्री को ले लिया कि मेरे को नहीं पता था। हालेलुया। वो कहता यहाँ पर मैं सोचता था परमेश्वर का डर नहीं। जब मेरे को बाइबल पता लगी, जब मैंने वचन को पढ़ा, तब मेरे अंदर डर आया। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखो। हालेलुया। अभी हम प्रकाशित वाक्य की सीरीज बनाएंगे, मैंने बोला है बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, और पूरी की पूरी प्रकाशित वाक्य डिस्क्लोज करके रख देगा। हालेलुया। जिस चीज की तैयारी प्रभु ने 7 साल से कराई है, अब वक्त है कि दुनिया भी उसे सुने। बहुत कम पास्टर्स, बहुत कम, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, परंतु जिसके ऊपर जिस चीज का अनुग्रह होता है, जो जिस गिफ्ट के साथ बुलाया गया है, वो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। मैं प्रकाशित वाक्य को खोल के रखेंगे, अभी हम वीडियो बनाएंगे। अब मैं फ्री हो गया हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, अब मैंने केस का भी निबेड़ा हो गया, अब बस खुल के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप वो सुनना और आपके अंदर डर भय आएगा, और आप उसको जब सुनोगे, जरूर सुनना, शेयर भी करना, तब आपको पता लगेगा कि ये क्या है। हालेलुया। स्वर्ग और नरक है। आज हमें डर नहीं है, क्योंकि वो मंजर हमने देखा नहीं है, नरक का मंजर नहीं देखा ना, परंतु जिस दिन फेंके जाओगे, हालेलुया, मैं जेल रह के आया हूं ना, मैंने वो मंजर देखा है। आपने नहीं देखा जेल? किस ने देखा जेल? हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं देखा, आपने देखा। कितने दिन रह के आए? 1 हफ्ता। मैं 4.5 महीने रह के आया। कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में भी आपको पता लग गया होगा कितना औखा होता है, पर मैं 4.5 महीने रह के आया हूं। मुझे उम्मीद थी आज मेरी जमानत हो जाएगी, और नरक से भी बदतर जगह। हालेलुया। 4 साल, 4000 साल लगते थे। अरे कब आएंगे? बाहरली दुनिया देखने को तरस गया था। किसी का बाहर का सीन नहीं, बस अंदर घूमो, अंदर बंद कर देते थे, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ना। खाना वो मिलता था, सड़ी हुई रोटियां और पतली पतली दाल मिलती थी। हालेलुया। जब वो, इसीलिए मैं डरता था, हाय प्रभु बस छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। आपने नरक नहीं देखा, पर बाइबल जिसने पढ़ी है उसने नरक देख लिया है, उसके बारे में जान लिया है। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं कि बाइबल पढ़ो, और नरक के बारे में जो आपको कहता है, जब तक कोई भेजा ना जाए तब तक आप कैसे जान सकोगे। हालेलुया। तो कहता है कि तब उसने कहा कि पिता अब्राहम, इसको भेज दे, लाजर को नरक में भेज दे मेरे पास, तो मेरी उंगली पानी भिगो के लगा दे, यहाँ मैं तड़प रहा हूं, क्योंकि यहाँ आग है, पीड़ा है। अभी तक वो तड़प रहा है, उस दिन से, हजारों साल से, जब से वो मरा है, जब से नरक लोक में पड़ा है। जब व्यक्ति मरता है, मैं आपको बताता हूं, जब व्यक्ति मरता है ना, बाइबल तो बताती है सो जाता है, हम सोते हैं। धर्मी व्यक्ति मरता नहीं, धर्मी व्यक्ति सोता है, क्योंकि एक दिन वो जगाया जाएगा। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति एक दिन जगाया जाएगा। जब व्यक्ति कोई मरता है, अगर वो प्रभु में मरा है तो वो स्वर्ग लोक में है, वहां शांति है। हालेलुया। परंतु अगर कोई धर्मी नहीं है, जिसने पाप किया है, वो मरता है, वो अधोलोक में जाता है, वहां पर नरक लोक में पीड़ा है, दुख है, दर्द है, वहां आग की ज्वाला में अभी तक तड़प रहे हैं, और अनंत काल तक तड़पते रहेंगे। अनंत काल, लाखों करोड़ों साल तक तड़पते रहेंगे। यहां पर धरती पर ऐश कर लो, थोड़ी सी खा लो जर्दा गुटखा, पी लो दारू, कर लो व्यभिचार, निकाल लो गालियां, अंत में कहां जाना पड़ेगा? लाखों करोड़ों साल के लिए नरक में। ये कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है। एक भी बीड़ी पीने वाला, एक भी पैग लगाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। पवित्र व्यक्ति पवित्र जाएगा वहां पर। हालेलुया। सफेद चोला दिया जाएगा ऐसा। ये देखो बहन तो पहले से पाके बैठी, अभी आ जाए तो चलो पहने। हालेलुया। मैंने बर्थडे को पीनी छोड़ दी। हाँ, तभी से सफेद पहन लिया। छोड़ दो अभी भी, क्योंकि कोई भी, देखो हर कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता।
हर कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, कोई तो मजाक समझता, चल ये तो वैसी बकवास मारी जा रहा है पास्टर, कुछ नहीं होता, स्वर्ग में जाएंगे। वो जब होगा तब पता लग जाएगा। हालेलुया। हम तो परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। हालेलुया। आप मानो, इसीलिए स्वर्ग जाने वाले बहुत थोड़े हैं। लोग कहते पास्टर जी वो लोग छोड़कर चले गए, देखो चर्च, अरे वो लोग अब, अरे छोड़ गए तो वो क्या कर दिया? उनका पति बोल रहा देख सबने छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे प्रभु को। हालेलुया। क्यों छोड़े? उसको दिखाया कि चारों तरफ पानी पानी भरा पड़ा है, पर मेरा घर पानी से सुरक्षित है। चारों तरफ बाढ़ आई है, वो बहन ने गवाही दी और बोलते हैं कि मेरा घर नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि वो अकेले तुम ही हो जो खुदा को मानते हैं। आस पड़ोस आपके क्या हो रहा है? पाप हो रहा है, होने दो, पर आपको सुरक्षित रखेगा परमेश्वर, आपको स्वर्ग में लेके जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपका पति माने ना माने, आपकी पत्नी माने ना माने, बच्चे माने ना माने, दो जन चक्की पीसते होंगे एक ले लिया जाएगा, दो जन बिस्तर पर में होंगे एक ले लिया जाएगा। हालेलुया। क्यों? एक के साथ बैर है परमेश्वर का। बच्चे तो हम सबके हैं, संतान तो सभी उसी की हैं, परंतु जो आज्ञाकारी बच्चा होगा उसे ले जाएगा, जो उन वचन पर चलेगा। जो नहीं मानेगा, नरक तैयार है आपके लिए, जाओ। फिर शैतान लूसीफर के साथ मजे करना आराम से, वो तो नरक में पड़ा होगा, फिर आप भी गिल्ली डंडा खेलना उसके साथ वहां पर। हाँ, जो अंगीकार कर लिया, जिसने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मान लिया, पाप छोड़ दो इस समय में। अरे कितनी जिंदगी है? 60 साल की जिंदगी भी नहीं है। परमेश्वर ने तो कहा 120 साल जिंदगी है मनुष्य की, परंतु आज मनुष्य पापी इतने करी जा रहा है कि 50-60 में मरी जा रहा है। हालेलुया। पहले 969 साल बाइबल बताती है मथुशल्य की उम्र थी। हालेलुया। ये रेद है नू, ये देखो इनकी उम्र कितनी थी, क्योंकि उस समय पाप शुरू हुआ था। आज पाप शिखर पर है, टॉप पर है, इसलिए आज उम्रें कम होती जा रही है। हालेलुया। परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर। अब्राहम क्या बोल रहा है? धनवान व्यक्ति को, याद कर तूने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले ली और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह शांति पा रहा है, परंतु तू तड़प रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर धनवान व्यक्ति को? धनवान कह रहा हे अब्राहम इसको भेज देना, थोड़ा सा तुपका पानी का लगा दे, बहुत यहां पीड़ा हो रही है। कहता क्यों? याद कर धरती पर तूने क्या किया, याद कर कैसे तू बियरें पीता था, दारू पीता था, जूस मांस मच्छी खाता था और वो लाजर जूठन खाता था, परंतु तूने मेरे नाम का स्मरण ना किया। लाजर ने धन्यवाद किया जूठन पर। कहता अब तू तड़प रहा है, तड़प, क्योंकि धरती पर किए ये कर्म ही तुम्हें स्वर्ग और नरक में लेके जाएंगे। उसका कर्म उसे नरक में ले गया, लाजर का कर्म उसे स्वर्ग में ले गया धरती पर। कर लो पाप, पर याद रखना परमेश्वर ने कहा हे जवान अपनी जवानी में आनंद मान, परंतु ये याद रख कि एक दिन तेरा न्याय भी होगा। कर लो, आज कर लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो। परमेश्वर तुम्हारी शादी नहीं करेगा। परमेश्वर ने जिसको बनाया है वो ऊपर से ही उसने नाम रख दिए, बना लो आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर लो। हालेलुया। दे लो वैलेंटाइन डे पे फूल। हालेलुया। अरे पत्नी है, पत्नी दे देगा, नहीं है तो दे देगा। अब आदम ने मांगी थी पत्नी अपने लिए, नहीं मांगी थी, प्रभु ने कहा इसकी जरूरत है, इसको हेल्प कर दूंगा। तुम क्यों तड़प रहे हो पहले? हालेलुया। सब्र नहीं है। हालेलुया। कि पता नहीं माँ बाप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ही भाग जाते। माँ बाप के पैसे बचा देते हैं, जड़े 2-4 लाख लगने होते हैं फ्री में कर लेते कोर्ट मैरिज। हालेलुया। माँ बाप भी कहते चल कर ले यार, पैसे बचे। हालेलुया। परंतु याद रखो ये पाप है परमेश्वर की नजरों। शादी से पहले अगर आपका किसी के साथ संबंध है तो वह व्यभिचार कहलाता है, और व्यभिचार करने वाला स्वर्ग नहीं जाता, नरक में जाता है। हालेलुया। कर लो, आज आपके सामने मौका है, पाप कर लो। 2 रास्ते हैं, स्वर्ग या नरक। हालेलुया। परमेश्वर या शैतान, कहां जाना है ये आपको चुनना है। कहता परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर, तू जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका, वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, अब वह शांति पा रहा है और तू दुख पा रहा है। वहां पर पढ़ेंगे एक वचन और प्रकाशित वाक्य 18 के साथ, एक जने निकाल के रखेगा, याकूब उसका 5 1 से 6। पहले प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, 18 के 7 पढ़ेंगे। जितने उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया,
उतनी उसको पीड़ा सही से और पढ़ें, शौक सही से पढ़ेंगे, सही से। जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शौक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शौक में कभी नहीं पड़ूंगी। हाँ, कहते कहते जितने उसने काम किए, और वो क्या बोल रही है, मनुष्य क्या बोलता है, मैं राजा हो गया हूं, मैं रानी बन गई हूं, है ना। आज मनुष्य धरती पर सोचता है, सुख विलास लेकर सोचता है बस मैं ही हूं, मैं ही राजा हो गया हूं, और बाकी तो सब फुद्दू। आज कहते एक पंजाबी में एक कहावत है, जेदे कोठे दाने ओदे कमले भी सियाने। कमले लोग भी सियाने हो जाते हैं जब पैसा आ जाता है, हालेलुया, और फूल जाते हैं कि बस मेरे जैसा तो कोई नहीं है। मूर्ख के पास अगर पैसा आ जाए वो कहता है मेरे जैसा सियाना। और सुनते भी, दुनिया भी देखो ऐसे ही है, दुनिया भी जिसके पास पैसा उसी की जब मेरे पास पैसा था, मेरे रिश्तेदार भाई बहन, मैंने गवाही दी, संडे को यहाँ तांता लगा रहता था, किसी को मैं 20,000 देता था, किसी बहन को, किसी को 25, किसी को 15, किसी को 10, और मैं मांगता भी नहीं था। तब पूरी लाइन लगी थी। जब मेरे पर केस पड़ गया, कोई बहन मुझे जेल में देखने के लिए नहीं आई, कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरी वाइफ जाती थी रोज हर हफ्ते में, हालेलुया। धनवान व्यक्ति को सब पूछते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। जब टाइम पड़ गया मेरी अरे लड़का इनकम टैक्स में, 25 लड़कियों के रिश्ते आए मेरे पास, इनकम टैक्स में था, हालेलुया। पैसा था, अच्छा खाना पीना था, रोब था, गली वाले देखते थे ये क्या है ना। जब पैसा चला गया, जेल चला गया, फिर सब ऐसे देखने लग गए, ऐसे देखने लग गए, अरे जेल रह के आया, अरे ऐसा है ना, तब ऐसे देखने लग गए। पैसा जिसके पास है, आज पैसे को ही लोग क्या समझ रहे हैं, भगवान ईश्वर, तो पैसा नहीं है मेरे जीजो। एक कोरोना में एक 12,000 करोड़ का मालिक मर गया, उसके पूछते हॉस्पिटल वाले, इसकी लाश चाहिए, नहीं ले जाओ, बाहर से ले जाओ, घर में नहीं लानी, कहीं इसका कोरोना हमारे को भी ना लग जाए। 12,000 करोड़ का मालिक था, नाम नहीं याद मेरे को उस व्यक्ति का, बाहरला था। 12,000 करोड़ का मालिक, घर वाले कहते ले जाओ, पैसा उससे बचा लिया, एक टीका नहीं बन पाया था कोरोना का, हालेलुया। तो सोचो, कहता है कि दोबारा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, ढंग से पढ़ेंगे, कोई दूसरा पढ़े। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी इसको पीड़ा और शोक। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की, कौन इंसान पर अपनी बढ़ाई कर रहा है पैसों के कारण, कहता सुख विलास में पड़ा है, भोग विलास में पड़ा संसार में रह के, उतनी से पीड़ा दो, हालेलुया। क्लेश काल में ये सब मिलेगा, जितनी इन संसार में रहकर इन वस्तुओं को ले रहे हैं सुख विलास में, कहता उतनी ही इनको पीड़ा मिलेगी अगर इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण ना किया। याकूब 5 का उसका 1 और 6 तक पढ़ दें। हे धनवानों सुन तो, हे धनवानों, परमेश्वर बोल रहा है याकूब से, कहता बता इनको, हे धनवानों सुन तो लो, हाँ, अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। कौन किसको बोल रहा है, धनवानों को परमेश्वर बोल रहा है। जो तुम पर कलेश आने वाला है ना, महासंकट काल का, उसमें तुम अपने सुख विलास के लिए चिल्ला कर रो। हाँ, धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, उसको काई लग गई है, कहता, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। जो बड़ी बड़ी शेरवानियां पहनी है, हजारों लाखों रुपए की ड्रेस है ना। अभी मैंने बताया था, धनवान व्यक्ति जो अभी एक अपनी लड़की की शादी में 90 करोड़ का लहंगा दिया था, तकरीबन 100 करोड़ का लहंगा, सोने जड़े हुए थे, हीरे जड़े हुए थे। कहते तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े काई लग जाएगी, कीड़े खा जाएंगे। तुम्हारा रखा हुआ धन जो अलमारी में रखा हुआ ना, जो छुपा कर रखा है, कीड़े लग जाएंगे, हालेलुया। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, तुमने अंतिम युग के लिए धन बटोरा है, तुम्हारा धन तुम्हें बचा ना सकेगा। हो गया 6 बजे तक। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी। हाँ, तुमने क्या किया धनवानों, तुमने फैक्ट्री में मजदूरों का खून पसीना निकाल कर काम कराया, दिन रात काम कराया, उनकी मजदूरी पूरी ना दी।
उनका खून पसीने की कमाई तुमने अपने पास रख ली, तब जोड़ लिया, अरे चल 100 रुपये उसके कम दे दूंगा, 500 रुपये कम दे दूंगा। हालेलुया। उनकी दिहाड़ी रख ली, मजदूरी रख ली, ऐसे धनवान बने हैं वो। हाँ, मंडली जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और लगने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हाँ, जो काटने वाला मजदूर है वो दुहाई दे रहे हैं, प्रभु देख इसने मेरी मजदूरी नहीं दी है। हालेलुया। लवने वाला, काटने वाला मजदूर दुहाई दे रहा है, और उसकी दुहाई, कभी भी गरीब की श्राप ना लो, कभी भी बद्दुआ ना लो गरीब का, उसका पैसा कभी ना मारो। हालेलुया। तुम पृथ्वी पर वो विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वक्त के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा कर लिया। चलो मटर पनीर खा ले, मुर्ग मुसल्लम खा ले, मोटा कर लिए शरीर को। ये वध होने के लिए, वध होने से पहले बकरी को क्या खिलाया जाता है? चारा। खा ले मोटा हो ले, एक दिन तो तेरे को काटना ही है। कहता खा ले बेटा, जितना भरना है भर ले। मैंने भी बहुत सारी कमाई खाई थी, पेट ऐसे मोटा हो गया था। प्रभु ने कहा चल अब उपवास रख। 4 साल हो गए, देखो कहाँ पहुंच गया। हालेलुया। सब निकल जाता है यहीं पर, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया। कहता तुमने बड़ा पेट मोटा कर लिया, तुम बद होगे, अब काटा जाएगा। हाँ, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, मैं तुम्हारा सामना नहीं करता। हाँ, आमीन। हालेलुया। ये सब होने वाला है। हे धनवानों, कहता सुन तो लो। फिर 26 वचन से पढ़ते हैं, लूका कही, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी खड्डा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, ना कोई वहां से इस पार आना चाहे वो आ सके। कोई स्वर्ग से नरक में नहीं जा सकता और ना नरक से स्वर्ग में जा सकता, क्योंकि एक बीच में बहुत भारी खड्डा है। हालेलुया। वो खड्डे को पार करके आप नहीं जा सकते। हालेलुया। आपका धरती पर किया गया काम मरने के बाद स्वर्ग या नरक परमेश्वर बताएगा। तुम स्वर्ग, अब सबकी कब्र के ऊपर लिख देते स्वर्गवासी हो गया। लिखते कि नहीं लिखते? अरे वो भाई, वो तो अच्छा, वो गली का गुंडा व्यक्ति मर गया, जो व्यभिचार भी करता था, हत्याएं भी करता था। अरे भाई बड़ा दुख हुआ, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया। आपको पता है वो स्वर्गवासी हुआ कि नरकवासी हुआ? आपने तो बोल दिया ये स्वर्गवासी हो गया, आपको नहीं पता ये स्वर्ग में गया है। वो तो परमेश्वर को पता है कि वो कहाँ गया। हालेलुया। कोई भी पापी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम भी पापी थे, पर हमने पश्चाताप कर लिया, हमें पता अब हम स्वर्ग में जाएंगे। जिसने प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना पश्चाताप न किया, नरक में जाएगा। 27 वचन। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। अब कौन बोल रहा है? धनवान व्यक्ति नरक में पड़ा हुआ बोल रहा है। कहता पिता अब्राहम, ऐसा कर, मैं तो यहाँ नरक में पड़ा हूं, पर धरती पर अभी ऊपर मेरे जो भाई हैं ना, 5 भाई हैं, वो भी यही पाप कर रहे हैं। कृपा करके मुझे भेज दे ऊपर। देखो कितनी चालाकी दिखा, कृपा करके ऊपर भेज दे, कि तब मैं अपने भाइयों को बता सकूं कि नरक ऐसा है, पाप करना छोड़ दो। आगे अब्राहम ने क्या बोला, देखो। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया। कहता उनके पास बाइबल है, उनके पास बाइबल है, उनके पास परमेश्वर के दास भेजे गए हैं। सुनो, बाइबल की सुनो और पश्चाताप करो। कहता अब्राहम ने उसको जवाब दिया, उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। कहता वो बाइबल में जो लिखा है वो माने, तू नहीं ऊपर जा सकता, क्योंकि अब तेरा न्याय होगा। इब्रानियों 9:27 में लिखा, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। जो कोई मनुष्य मर गया उसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं लेगा, ना वो कुत्ता बनेगा, ना वो बिल्ली बनेगा, ना वो सांड बनेगा। हालेलुया। कहते हैं ना, अभी देखा ना, वो कहते वो देखो इस पे किसका निशान बना है, वो वही बन गया। अरे तू कुत्ता बनेगा अगले जन्म में, अरे तू ये बनेगा। बाइबल पढ़ो, इसमें कहता मनुष्य एक बार पैदा हो गया, मर गया, फिर इसके बाद उसका न्याय होगा। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बनता, नरक या स्वर्ग में जाएगी आपके कर्म के अकॉर्डिंग। उसने कहा नहीं हे पिता, देखो अभी भी बोल रहा है धनवान व्यक्ति। हाँ, उसने कहा,
नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मर कहता नहीं, अब्राहम को चैलेंज कर रहा है। नहीं, कहता कोई मरे हुए में से जाके अगर कोई बताए। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपको बता दूं कि ये आज से महीने बाद आपको इस नरक में फेंक दिया जाएगा, मैं स्क्रीन लगा दूं ना यहाँ, अगर आपने पश्चाताप ना किया और नरक दिखा दूं कि 1 महीने बाद आपको नरक में फेंक दिया जाएगा, आप सब तौबा कर लोगे। जिसने बपतिस्मा नहीं भी लिया, जिसमें सारी दुनिया तौबा कर ली। हालेलुया। कहता अगर कोई मरे हुए में से जाके बता देगा उनको कि अरे भाई मैं तो नरक में से आया हूं, वहां पर ना चले जाना, तौबा कर लो। हालेलुया। कहता अगर कोई मरे हुए से उसके पास जाए और वो मन फिराएंगे। हालेलुया। उसने कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी कर उठ के उसके पास चला जाए तो उनकी भी नहीं माने। हालेलुया। कहता इस संसार के लोग ढीठ हो चुके हैं, जिद्दी हो चुके हैं, उनको बाइबल बताई जाती है, उनको मैं चंगा कर दो परमेश्वर कहता, फिर भी नहीं वो मेरे नाम को जानते। हालेलुया। हालेलुया। इतना इंसान ढीठ हो चुका है, पाप पे पाप करी जा रहा है और सोचता है मेरे को कुछ नहीं हो रहा। यहां पर आपको कुछ नहीं हो सकता है आज आप गलत काम करने के बाद भी अच्छा जीवन जी रहे हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे। मेरे जीजो यहां कर लो ऐश प्रस्ती, मौज मस्ती कर लो। जब से मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी है, चलो पहले मेरे को समझ नहीं आती थी, पहले 1-2 बारी तो मैंने ऐसे पढ़ी, पर जब पवित्र आत्मा समझाता है, जब से मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, यहेजकेल, यशायाह, यिर्मयाह, अंत का समय कैसा होगा, जब मैं बाइबल को अच्छे से स्टडी कर रहा था प्रकाशित वाक्य को, तो मेरे अंदर खौफ आ गया। मैंने कहा प्रभु इतना सा पाप भी हमें नरक में ले जा सकता है। तो मैं रोज तौबा करता हूं कि प्रभु मुझसे अगर गलती से भी गलती होगी तो माफ करना। हालेलुया। ऐसा स्वर्ग जाना सौखा नहीं है, आसान नहीं है। बहुत प्रभु में आना आसान है। कैसे आओगे? हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने पाप क्षमा करता हूं। पानी में डुबकी ले ली, चलो जी धुल गए। फिर बाहर जाते क्या करने लग जाता, चल ये किसी ने पैग दे दिया, पैग लगा लिया, फिर वही पाप। क्या ऐसा पश्चाताप मजाक समझा है प्रभु का आपने? ये मजाक नहीं चलेगा। हालेलुया। कर लो आज, 2 रास्ते हैं आपके पास। लाजर याद रखना, सारी जिंदगी इस वचन को याद रखना, कभी भी आप पाप नहीं करोगे। जब भी आप पाप करने लगो, लाजर को याद कर लो और धनवान व्यक्ति को। ये स्टोरी पढ़ लेना जरूर। जिस वक्त आप पैग लगाने लगो, जिस वक्त आप जर्दा लगाओ, जिस वक्त आप व्यभिचार करने लगो या झूठ, तो ये 16 का 19 से 31 तक जरूर पढ़ लेना बस एक बार। हालेलुया। 16 का, लूका 16 का 19 से 31 तक पढ़ लेना। आप पाप नहीं करोगे, आपको पता लग जाएगा नरक है। हालेलुया।